क्या हीरो विडा VX2 प्लस लेना है, VX2 गो लेना है, दोनों में सेम बैटरी पैक्स है, बास प्लान से कोई फ़ायदा है या नहीं, एंड रिमूवेबल बैटरी से कुछ इश्यूज आता है क्या? ऐसा बहुत सारे सवाल है हीरो विडा VX2 वेरिएंट्स को लेके। आज उनमें टॉप 5 FAQs के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। फर्स्ट वन, क्या हीरो विडा VX2 प्लस लेना है या VX2 गो लेना है? VX2 प्लस में एक ही बैटरी वेरिएंट है 3.4 किलोवाट आवर। VX2 गो में 2 बैटरी वेरिएंट्स है 2.2 किलोवाट आवर, 3.4 किलोवाट आवर। 2.2 किलोवाट आवर इज अ बजट वेरिएंट, 80-85,000 के एक्स-शोरूम प्राइस में आता है। अगर बजट है 3.4 किलोवाट आवर तक देखना चाहते हो तो कंफ्यूजन बनता है। VX2 प्लस, VX2 गो, इन दोनों के 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक में सेम डैशबोर्ड है, सेम रेंज एस्टिमेट है, सेम रेंज क्लेम है, सेम 2 बैटरीज आता है इन द बूट, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। स्कूटर का ग्रेडेबिलिटी थोड़ा कम होता है इन VX2 गो। अगर VX2 प्लस में 18 डिग्रीज है तो VX2 गो में 15 डिग्रीज का ग्रेडेबिलिटी है। क्या इसका फर्क ऑन रियल वर्ल्ड, ऑन एनी स्लोप्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या? इसको तभी ऑब्जर्व करोगे जब कोई पहाड़ चढ़ रहे हो जो बहुत स्टीप है, फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु का नंदी हिल्स और एनी हिल रोड। अगर स्टीप ज़्यादा है तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि गाड़ी थोड़ा स्ट्रगल करेगा, नॉट मच, थोड़ा सा। बट स्पेसिफिकेशंस में इन दोनों गाड़ियों का सेम रेटेड पीक पावर मोटर कैपेसिटी है, सेम PMSM मोटर है, सेम 6 किलोवाट पीक पावर वाला मोटर है, बट दिस इज सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड। VX2 प्लस में आपको इको, राइड, स्पोर्ट्स मोड मिलेगा। VX2 गो में स्पोर्ट्स मोड नहीं मिलेगा, सिर्फ इको एंड राइड मोड। उसके वजह से इसका टॉप स्पीड एंड द परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल हुआ है। उसके वजह से इसका टॉप स्पीड कम है, 80 kmph एंड 70 kmph, ग्रेडेबिलिटी कम है, 18 डिग्रीज एंड 15 डिग्रीज। तो ऐसा परफॉर्मेंस का फ़र्क है, बट ये उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि आपको हर दिन का राइड मुश्किल हो जाए। इन दोनों का फ़र्क इन टर्म्स ऑफ प्राइस इज 10,000 रुपीज़। प्रैक्टिकली VX2 गो भी ले सकते हो, 10,000 रुपीज़ बचा सकते हो, एंड सेम रेंज, सेम परफॉर्मेंस, सेम फीचर्स। सो आई थिंक VX2 गो मेक्स अ प्रैक्टिकल सेंस। उस 10,000 रुपीज़ जो बचाओगे उसको एडिशनल बैटरी वारंटी के ऊपर लगा सकते हो, विच इज़ अ वाइजर परचेस। सेकेंड, क्या VX2 स्कूटर्स का बास प्लान सच में काम वाला है, उसको लेना चाहिए या नहीं? ऑनेस्टली नो। एंड अभी कोई क्लैरिटी भी नहीं है उस चीज़ को लेके ऑन देयर वेबसाइट एंड इन देयर शोरूम्स ऑल्सो। थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा। बास प्लान बेसिकली ये है, एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लो एक गाड़ी है जो 1 लाख रुपीज़ ऑफ ऑन रोड प्राइस में है। अगर उसमें पूरा लोन लेने वाले हो तो मान लो 80,000 का लोन ले रहे हो, 20,000 का रुपीज़ आपको डाउन पेमेंट करना पड़ रहा है। अगर इसको बास प्लान में लोगे तो इन द बिल्डिंग सेक्शन इसको 2 पीसेस करेंगे, बैटरी अलग, गाड़ी स्ट्रक्चर अलग। मान लो बैटरी 50,000 का है एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गाड़ी 50,000 का है। अब 50,000 ऑफ द बॉडी के लिए जब लोन लेंगे, मान लो कि ये 1 लाख रुपीज़ का 20,000 का डाउन पेमेंट है, इसमें 50,000 मतलब आधा। सो 10,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करके 40,000 का स्कूटर लोन लेके गाड़ी आप घर लेकर आ जाओगे। बाकी 50,000 का जो बैटरी है उसको अलग सब्सक्रिप्शन जैसा लेना पड़ेगा, कॉल्ड बैटरी एज अ सर्विस, बास। उसमें यू हैव टू प्रॉमिस टू द कंपनी कि आप हर महीने इतने किलोमीटर ही चलाओगे, जो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर आप ज़्यादा घूमने वाले हो तो उसके हिसाब से एक प्लान रहेगा, अगर आराम से चलाने वाले हो उसके हिसाब से प्लान रहेगा। उसमें एक प्लान लोगे, उस प्लान के हिसाब से आप गाड़ी को चलाओगे। अगर एक्स्ट्रा चलाए तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, बट दैट असाइड द कमिटेड किलोमीटर्स आप गाड़ी में चलाओगे उसके लिए एवरी मंथ आप पे करोगे। उसका लोन अलग रहेगा, गाड़ी का लोन अलग रहेगा। दिस इज बैटरी एज ए सर्विस। इसमें ओनली फायदा ये है कि आप कम डाउन पेमेंट में 20,000 वर्सेस 10,000 रुपीज़ ऑफ डाउन पेमेंट पे ही गाड़ी मिल जाएगा। 80,000 ऑफ लोन के जगह पर आप 90,000 का लोन पे करोगे, बॉडी का अलग, बैटरी का अलग, टू डिफरेंट EMI कंपनीज। सिंपल। बट इसका फायदा ये था कि बास प्लान में गाड़ी को लेंगे तो आपको एडिशनल बैटरी वारंटी, एडिशनल कंपोनेंट्स वारंटी 5 साल का इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री देते थे। उसके साथ दी बास ड्यूरेशन, भले वो 1 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का, डिपेंडिंग अपॉन द प्लान, थ्रू आउट द ड्यूरेशन हीरो विडा का फास्ट चार्जर्स पे फ्री चार्जिंग ऑप्शन दे देते एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द बास प्लान। अगर आप इसको लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री दे देते। बट ऑल दिस सिर्फ 31 अगस्त 2025 के पहले बिल्डिंग किया तो ही आते थे। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं।
वेबसाइट में भी अपडेट नहीं हुआ है, उसके बाद उधर ही है 31 अगस्त ऑफ 2025 के बाद अपडेट नहीं हुआ है। शोरूम लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं। सो फॉर नाउ VX2 ले रहे हो तो बेस्ट ये है कि गाड़ी पूरा परचेज कर लो। एंड थर्ड, क्या ये स्कूटर के रिमूवेबल बैटरी से कुछ फायदा है क्या? उससे कुछ इश्यूज आता है क्या? उसके हिसाब से इज द फिक्स्ड बैटरी बेटर? फेयर क्वेश्चन। ऑनेस्टली रिमूवेबल बैटरीज का सिर्फ वेरी स्पेसिफिक यूज केस है। अगर आपके जगह पर कोई बिना के फास्ट चार्जर्स नहीं है, सिर्फ घर में ही चार्जिंग लगाना पड़ेगा, आप बहुत घुमाने वाले हो एवरीडे कि बीच में चार्जिंग लगाना ही पड़ेगा वाले सिचुएशन में ही दिस रिमूवेबल बैटरी काम आएगा। एक जैसे हमारे एक रेंज टेस्ट में भी एट द एंड ऑफ द रेंज टेस्ट बैटरी का चार्ज पूरा खत्म हो गया। रास्ते में एक चाय दुकान देख के वहाँ पर बैटरी को निकाल के थोड़ी देर चार्जिंग लगाना पड़ा। बट दिस इज वेरी स्पेसिफिक यूज केस, उतना घुमाने वाले हो ओवर 100 किलोमीटर्स तो। एंड सेकेंड, आपके घर पे और आपके अपार्टमेंट में पार्किंग में गाड़ी को चार्जिंग लगाने के लिए प्रोविजन नहीं है तो ये काम आएगा। बट एक कंफर्ट का प्रॉब्लम है कि हर बैटरी, बिकॉज इन 3.4 किलोवाट आवर 2 बैटरीज आता है, 2.2 किलोवाट आवर एक ही बैटरी है। 3.4 का जो 2 बैटरीज है उसमें एवरी बैटरी इज 12 to 13 किलोस। हर शाम को और वीकली ट्वाइस और थ्राइस दोनों बैटरीज को उठा के आप घर ले जाके चार्जिंग लगाना थोड़ा कंफर्ट की बात है। इफ़ यू आर ओके विद इट तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ईवी सेव अ लॉट ऑन फ्यूल compared to any other scooter. So definitely if it is okay in terms of comfort तो ठीक है। Talking about the battery safety, it is absolutely safe, क्योंकि बिना स्कूटर्स का बैटरीज हमेशा सेफ ही रहे हैं, कोई इश्यूज सो फार कहीं से भी सुनने को नहीं आया है। सो बैटरीज आर सेफ, वेल सील्ड। इन टर्म्स ऑफ रेंज भी फिक्स्ड बैटरी के हिसाब से रिमूवेबल बैटरीज में रेंज का फर्क ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। द ओनली फर्क इज इन टर्म्स ऑफ एजिलिटी, क्योंकि फिक्स्ड बैटरी में बैटरी नीचे को रहेगा, रिमूवेबल बैटरीज में थोड़ा ऊपर को रहेगा। सो गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर को आता है, सो थोड़ा एजिलिटी थोड़ा कम होगा, बट बाकी सब इट शुड बी फाइन। एंड फोर्थ, क्या स्कूटर के साथ एडिशनल बैटरी वारंटी लेना चाहिए क्या? यस, डिफॉल्ट फॉर एवरी ईवी स्कूटर अगर एडिशनल बैटरी वारंटी लेने के लिए एक ऑप्शन है, ले लेना। लेकर 3 साल से अच्छा 5 साल और 8 साल जितने भी हो, पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। बैटरी का जो भी इश्यू हो अंडर वारंटी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन VX2 प्लस स्कूटर्स में, VX2 गो स्कूटर्स में जस्ट मेक श्योर टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि बैटरी को बाहर निकालोगे, फिजिकल डैमेजेस, बारिश, पानी, ये सारे चीज़ों का क्या हाल होने वाला है। एक बार ध्यान से टर्म्स एंड कंडीशंस चेक कर लेना, उसके हिसाब से बैटरी को ख्याल से हैंडल करना। एंड फिफ्थ, रेंज टेस्ट ठीक है। VX2 स्कूटर्स में असली रेंज कितना है आसान भाषा में, VX2 गो इसमें 2.2 किलोवाट और एक ही रिमूवेबल बैटरी मिलेगा। इसमें इको मोड में, सोलो राइड में रफली 70 किलोमीटर्स के आसपास रियल रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड VX2 गो 3.4 किलोवाट आवर, VX2 प्लस 3.4 किलोवाट आवर, इन दोनों में इको मोड में, सोलो राइड में 100 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा 5 किलोमीटर इधर उधर हो सकता है बिटवीन दिस टू वेरिएंट्स। ये सोलो राइड में, इको मोड में अगर पिलियन के साथ चलाओगे 15 किलोमीटर का ज़्यादा रेंज ड्रॉप देख सकते हो। अगर स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे, थोड़ा स्पीड चलाओगे, तो क्लोज टू 20 और 25 किलोमीटर्स ऑफ ड्रॉप ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब VX2 गो इसके राइड मोड और उसके टॉप स्पीड में 70 किलोमीटर्स नहीं, में भी 50 किलोमीटर्स का रेंज आएगा। VX2 प्लस में 100 किलोमीटर्स इन इको मोड है, तो स्पोर्ट्स मोड में रफली 70 किलोमीटर्स के आसपास रियल रेंज आ सकता है। अब ये है टॉप 5 FAQs अबाउट VX2 स्कूटर्स। इसके अलावा जो भी सवाल आपको है कमेंट्स में हमें बता देना, आगे वीडियो में बताएंगे। चलो।